स्वागत है आपका फिर से हमारी कहानी की सीरीज में। और जो हम किताब पढ़ रहे थे, सूरज का सातवां घोड़ा, उसकी दूसरी कहानी लेकर आया हूँ। दूसरी दोपहर, घोड़े की नाल। अर्थात किस प्रकार घोड़े की नाल सौभाग्य का लक्षण सिद्ध हुई। दूसरे दिन खा पी कर हम लोग फिर उस बैठक में एकत्र हुए और हम लोगों के साथ श्याम भी आया। जब हम लोगों ने मणिक मुल्ला को बताया कि श्याम जमुना की कहानी को सुनकर रोने लगा था, तो श्याम झेप कर बोला, मैं कहाँ रो रहा था। मणिक मुल्ला हंसे और बोले कि हमारी जिंदगी में जरा सी परत उखाड़ कर देखो तो हर तरफ इतनी गंदगी और कीचड़ छिपा हुआ है कि सचमुच उस पर रोना आता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, मैं तो इतना रो चुका हूं कि अब आंखों में आंसू आता ही नहीं, अतः लाचार होकर हंसना पड़ता है। एक बात और है, जो लोग भावुक होते हैं और सिर्फ रोते हैं, वे रो धोकर रह जाते हैं। पर जो लोग हंसना सीख लेते हैं, वे कभी कभी हंसते 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 उस जिंदगी को भी बदल डालते हैं। फिर खरबूजा काटते हुए बोले, हटाओ जी इन बातों को, लो आज जौनपुरी खरबूजे हैं, इनकी महक तो देखो, गुलाब मात है। क्या है श्याम, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अजी मुंह लटकाने से क्या होता है? मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि जमुना का विवाह कैसे हुआ। हम लोग तो यह सुनना ही चाहते थे, अतः एक स्वर में बोल उठे, हाँ हाँ, आज जमुना के विवाह की कहानी रहे। पर मणिक मुल्ला बोले, नहीं, पहले खरबूजे के छिलके बाहर फेंक का आओ। जब हम लोगों ने कमरा साफ कर दिया तो माणिक मुल्ला ने सबको आराम से बैठ जाने का आदेश दिया। ताक पर से घोड़े की पुरानी नाल उठा लाए और उसे हाथ में लेकर ऊपर उठाकर बोले, यह क्या है? घोड़े की नाल, हम लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। ठीक मणिक मुल्ला ने जादूगर की तरह नाल को आश्चर्यजनक तेजी से उंगली पर घुमाते हुए कहा, यह नाल जमुना के वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है। तुम लोग पूछोगे कैसे? वह मैं पूरे विस्तार में बताता हूँ। और मणिक मुल्ला ने विस्तार में जो बताया वह संक्षेप में इस प्रकार है। जब बहुत दिनों तक जमुना की शादी तय नहीं हो पाई और निराश होकर उसकी माँ पूजा पाठ करने लगी और पिता बैंक में ओवर टाइम करने लगे, तो एक दिन अकस्मात उनके घर दूर की एक रिश्तेदार रामू बीवी आई और उन्होंने बीच छीलते हुए कहा, हरे राम राम, बिटिया की बाढ़ तो देखो, जैसे ताम तैसन करनी, भादों की जमुना असफाटी पड़त है। और फिर झुककर माँ के कान में धीमे से बोली, एकर ब्याह उआऊ कहीं नाही तय कियो। जब माँ ने बताया कि बिरादरी वाले दहेज बहुत मांग रहे हैं, कहीं जात प्रजात में देने से तो अच्छा है कि माँ बेटी गले में रस्सी बांधकर कुएं में गिर पड़े, तो रामू बीबी फौरन तमकर बोली, है कैसी कुभा का जिब्या से निकालत हो जमुना की अम्मा, कहत कुछ नहीं लागत, और कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन, कुएं में गिरे आस पड़ोस वाले, कुएं में गिरे तन्ना और महेश्वर दलाल। दूसरे का सुख देख के जिनके हिया फाटत हैं, बहरहाल हुआ यह कि रामू बीबी ने फौरन अपनी कुर्ती में से भतीजे की कुंडली निकाल कर दी और कहा, बखत पड़े पर आदमी आदमी के काम आवत है, जो हारे गाड़े कबो काम ना आवे, वो आदमी के रूप में जनावर है। अब ई हमार भतीजा है, घर का अकेला, न सास न ससुर न जेठानी, कोनो के चाय ना ही है घर में। नानाओं के नाम जागी लिख गए, घर में घोड़ा है, तांगा है, पुराना नामी खानदान है, लड़की रानी में महारानी असबिल से है। जब शाम को जमुना की माँ ने यह खबर बाप को दी तो उसने सामने से थाली खिसका दी और कहा, उसकी 2 बीवियां मर चुकी हैं, तेहाजू है लड़का, मुझसे 4-5 बरस छोटा होगा केवल। थाली काहे खिसका दी, ना खाओ मेरी बला से, क्यों नहीं ढूंढ के लाते? जब लड़की की उम्र मेरे बराबर हो रही है तो लड़का कहाँ से 11 साल का मिल जाएगा? इस बात को लेकर पति और पत्नी में बहुत कहासुनी हुई। अतः में जब पत्नी पान बनाकर ले गई और पति को समझाकर कहा, लड़का तेहाजू है तो क्या हुआ, मर्द और दीवार जितने पानी खाते हैं उतने पुख्ता होते हैं। जब जमुना के द्वारे बारात चढ़ी तो माणिक मुल्ला ने देखा और उन्होंने उस पुख्ता दीवार का जो वर्णन दिया उससे हम लोग लोटपोट हो गए। जमुना ने उसे देखा तो बहुत रोई, जेवर चढ़ा तो बहुत खुश हुई, चलने लगी। तो यह आलम था कि आंखों से आंसू नहीं थमते थे और हृदय की में उमंगें नहीं थमती थी। जब जमुना लौटकर मैके आई तो सभी सखियों के यहाँ गई। अंग अंग पर जेवर लदा था, रोम रोम पुलकित था और पति की तारीफ करते जवान नहीं थकती थी। अरे कम्मो, वो तो इतने सीधे हैं कि जरा सी 3-5 नहीं जानते।
ये जैसे छोटे बच्चे से हों। पहली दोनों के मैके वाले सारी जायदाद लूट ले गए, नहीं तो धन फटा पड़ता था। मैंने कहा, अब तुम्हारे साले साली आवेंगे तो बाहर से ही विदा करूंगी, तुम देखते रहना। मुझे क्या करना है, 24 घंटे मुंह देखते रहते हैं। जरा सी कहीं गई, बस सुनती हो अजी, सुनती हो अजी, कहाँ गई। मेरी तो नाक में दम है कम्मो, मोहल्ला पड़ोस वाले देख देख कर जलते हैं। मैंने कहा, जितना जलोगे उतना जलाऊंगी। मैं भी तभी दरवाज़ा खोलती हूँ जब धूप सिर पर चढ़ाती है, और ख्याल इतना रखते हैं कि मैं आई तो 250 रुपये ज़बरदस्ती ट्रंक में रख दिए और कहा, हमारी कसम है जो इसे न ले जाओ। लेकिन जमुना को जल्दी ही ससुराल लौट जाना पड़ा, क्योंकि एक दिन उसके बाप बहुत परेशान हालत में रात को 8 बजे बैंक से लौटे और बताया कि हिसाब में 127 रुपये 13 आने की कमी पड़ गई है। अगर कल सुबह जाते ही जमा ना किया तो हिरासत में ले लिए जाएंगे। यह सुनते ही घर में सियापा सा छा गया और जमुना ने झट ट्रंक से नोट की गट्टी निकालकर छप्पड़ में खोस दी। जब माँ ने कहा, बेटी उधार दे दो, तो ताली माँ के हाथ में देकर बोली, देख लो ना, संदूक में 2-4 दुअन्नियाँ पड़ी होंगी। लेकिन जमुना ने सोचा, आज भला टल गई तो टल गई, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इतना तो पहले लुट गया, अब अगर जमुना भी माँ बाप पर लुटा दे तो बाल बच्चों के लिए क्या बचाएगी। अरे माँ बाप कै दिन के हैं, उसे सहारा तो उसके बच्चे ही देंगे ना। यहाँ पर मानिक मुल्ला कहानी कहते कहते रुक गए और हम लोगों की ओर देखकर बोले, प्यारे मित्रों, हमेशा याद रखो कि नारी पहले माँ होती है, तब और कुछ। इसका जन्म ही इसलिए होता है कि वह माँ बने, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ावे। यही उसकी महानता है। तुमने देखा कि जमुना के मन में पहले अपने बच्चों का ख्याल आया। अस्तु जमुना अपने भावी बाल बच्चों का ख्याल करके अपनी ससुराल चली गई और सुख से रहने लगी। सच पूछो तो यही जमुना की कहानी का खात्मा होता है। लेकिन आपने तो घोड़े की नाल दिखाई थी, इसका जिक्र तो आया ही नहीं। ओह, मैंने सोचा देखूं तुम लोग कितने ध्यान से सुन रहे हो, और तब उन्होंने नाल की घटना भी बताई। असल में जमुना के पति तेहाजू यानी पुख्ता दीवार पर उनमें और जमुना में उतना ही अंतर था जितना पलस्तर उखड़ी हुई पुरानी दीवार और लिपे पुते तुलसी के चौतरे में। इधर उधर के लोग इधर उधर की बातें करते थे, पर जमुना तन मन से पति परायण थी। पति जहां भी उसके गहने कपड़े का ध्यान रखते थे, वहीं से उसे भजनामृत, गंगा, महात्म, गुटका, रामायण आदि ग्रंथ रत्न लाकर दिया करते थे, और वह भी उसमें उत्तम के अस बस मन्ना ही आदि पढ़कर लाभान्वित हुआ करती थी। होते होते यह हुआ कि धर्म का बीज उसके मन में जड़ पकड़ गया और भजन कीर्तन कथा सत्संग में उसका चित रम गया, और ऐसा रमा कि सुबह शाम दोपहर रात वह दीवानी घूमती रहे। रोज उसके यहाँ साधु संतों का भोजन होता रहे, और साधु संत भी ऐसे तपस्वी और रूपवान के मस्तक से प्रकाश फूटता था। वैसे उसकी भक्ति बहुत निष्काम थी, किंतु जब साधु संत उसे आशीर्वाद दें कि संतानवी भाव, तो वह उदास हो जाया करे। उसके पति उसे बहुत समझाया करते थे, यही अजी, यह तो भगवान की माया है, इसमें उदास क्यों होती हो। लेकिन संतान की चिंता उन्हें भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी जागीर के जमींदार का कोई वारिस नहीं था। अंत में भी एक दिन वे और जमुना दोनों एक ज्योतिषी के यहाँ गए, जिसने जमुना को बताया कि उसने कार्तिक भर सुबह गंगा नहाकर चंडी देवी को पीले फूल और ब्राह्मणों को चना, जौ और सोने का दान करना चाहिए। जमुना इस अनुष्ठान के लिए तत्काल राजी हो गई, लेकिन इतनी सुबह किसके साथ जाए। जमुना के पति से कहा कि वे साथ चला करें, पर वे ठहरे बूढ़े आदमी। सुबह जरा सी ठंडी हवा लगती उन्हें खांसी का दौरा आ जाता था। अंत में यह तय हुआ कि रामधन तांगे वाला शाम को जल्दी छुट्टी ले लिया करेगा और सुबह 4 बजे आकर तांगा जोत दिया करेगा। जमुना नित्य नियम से नहाने जाने लगी। कार्तिक में काफी सर्दी पड़ने लगती है और घाट से मंदिर तक उसे केवल एक पतली रेशमी धोती पहनकर फूल जलाने जाना पड़ता था। वह थर थर कांपती थी। एक दिन सारे मर्द उसी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वह ठंडी ठंडी बालू पर बैठ गई और यह कहा कि रामधन अगर उसे समूची उठाकर तांगे पर न बैठा देता तो वह बैठी बैठी ठंड से गल जाती। अंत में रामधन से ना देखा गया। उसने एक दिन कहा, बहू जी, आप काहे जान दे पर उतारू हो, ऐसन तपस्या तो गौरा मैया ने करिन हुई। बड़े बड़े जोशी का कहा कर लियो, अब एक गरीब मनई का भी कहा के ले। जमुना के पूछने पर उसने बताया कि जिस घोड़े के माथे पर सफेद तिलक हो, उसके आगे बाएं पैर की घिसी हुई नाल चंद्र ग्रहण के समय अपने हाथ से निकालकर उसकी अंगूठी बनवाकर पहन ले तो सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जमुना को यह स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं चंद्र ग्रहण कब पड़े।
रामधन को बताया कि चंद्र ग्रहण 2-3 दिन बाद ही है, लेकिन कठिनाई यह है कि नाल अभी नया लगवाया है, वह 3 दिन के अंदर कैसे घिसेगा, और नया कुछ प्रभाव नहीं रखता तो फिर क्या हो। रामधन, तुम्हें कोई जुगत बताओ। मालकिन, एक ही जुगत है। क्या? तांगा रोज कम से कम 12 मील चले, लेकिन मालिक कहीं जाते नहीं, अकेले मुझे तांगा ले जाने देंगे नहीं। आप चलें तो ठीक रहे, लेकिन हम 12 मील कहाँ जाएंगे। क्यों नहीं सरकार, आप सुबह जरा और जल्दी 2-2:30 बजे निकल चलें। गंगा पार पक्की सड़क है, 12 मील घुमाकर ठीक टाइम पर हाजिर कर दिया करूंगा, 3 दिन की ही तो बात है। जमुना राजी हो गई। 3 दिन तक रोज तांगा गंगा पार चला जाया करता था। रामधन का अंदाजा ठीक निकला और तीसरे दिन चंद्र ग्रहण के समय नाल उतरवाकर अंगूठी बनवाई गई। अंगूठी का प्रताप देखिए कि जमींदार साहब के यहाँ नौबत बजने लगी और नर्स ने पूरे 100 रुपए की बख्शीश ली। जमींदार बेचारे वृद्ध हो चुके थे, उन्हें बहुत कष्ट था, बारिश भी हो चुका था, अतः भगवान ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। जमुना पति के बिछोह में धाड़े मार मार कर रोई, चूड़ी कंगन फोड़ डाले, खाना पीना छोड़ दिया। अंत में पड़ोसियों ने समझाया कि बच्चा छोटा है, उसका मुंह देखना चाहिए, जो होना था सो हो गया। काल बली है, उस पर किसका बस चलता है। पड़ोसियों के बहुत समझाने पर जमुना ने आंसू पोंछे, घर बार संभाला। इतनी बड़ी कोठी थी, अकेले रहना एक विधवा महिला के लिए अनुचित था, तो उसने रामधन को एक कोठरी दी और पवित्रता से जीवन व्यतीत करने लगी। जमुना की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों को शंका थी कि माणिक मुल्ला को यह घिसी नाल कहाँ से मिली। उसकी तो अंगूठी बन चुकी थी। पूछने पर मालूम हुआ कि एक दिन कहीं रेल सफर में माणिक मुल्ला को रामधन मिला। सिल्क का कुर्ता, पान का डब्बा, बड़े ठाठ थे उसके। माणिक मुल्ला को देखते ही उसने अपने भाग्योदय की सारी कहानी कथा सुनाई। कहा कि सचमुच घोड़े की नाल में बड़ी तासीर होती है, और फिर उसने एक नाल माणिक मुल्ला के पास भेज दी थी। यद्यपि उन्होंने अंगूठी बनवाकर ना पहना, उसे हिफाजत से रख लिया। कहानी सुनाकर माणिक मुल्ला श्याम की ओर देखकर बोले, देखा श्याम, भगवान जो कुछ करता है भले के लिए करता है। आखिर जमुना को कितना सुख मिला, तुम व्यर्थ ही दुखी हो रहे थे क्यों। श्याम ने प्रसन्न होकर स्वीकार किया कि वह व्यर्थ में दुखी हो रहा था। अंत में माणिक मुल्ला बोले, लेकिन अब बताओ इससे निष्कर्ष क्या निकला। हम लोगों में से जब कोई नहीं बता सका तो उन्होंने बताया, इससे यह निष्कर्ष निकला कि दुनिया का कोई भी श्रम बुरा नहीं, किसी भी काम को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, चाहे वह तांगा हाँकना ही क्यों ना हो। हम सबों को इस कहानी का यह निष्कर्ष बहुत अच्छा लगा और हम सभी ने शपथ ली कि कभी किसी प्रकार की ईमानदारी के श्रम को नीची निगाह से ना देखेंगे, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। इस तरह माणिक मुल्ला की दूसरी निष्कर्षवादी कहानी समाप्त हुई। अगली कहानी अगले वीडियो में।